11 मई टेक्नोलॉजी दिवस पर भारत ने एक और मुकाम हासिल किया। भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी HAP ने पेलोड के साथ समुद्र तल से 25,000 फीट ऊंचाई को छुआ। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की जानकारी भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड ने सोमवार को साझा की। भारत ने इस साल की शुरुआत में ही स्यूडो सैटेलाइट यानी छद्म सैटेलाइट का प्रोटोटाइप बनाया था। भारत की तीसरी आंख कहे जाने वाला ये सैटेलाइट आसमान की ऊंचाइयों से चीन पाकिस्तान पर नजर रख सकता है। भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड CSIRNAL ने सोमवार को बताया कि HAP हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट ने 11 मई टेक्नोलॉजी डे पर समुद्र तल से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरकर बड़ा मुकाम हासिल किया है। खास बात यह है कि HAP ने पेलोड के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारत की इस उपलब्धि को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपनी पहली टेस्टिंग के दौरान HAP ने लगातार 21 घंटों तक उड़ान भरी। ये सौर ऊर्जा से चलता है। HAP की खासियत है कि इससे 15 सेंटीमीटर तक का रेजोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। ये भारत के ड्रोन विंगमैन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। CSIRNAL से मिली जानकारी के मुताबिक स्यूडो सैटेलाइट 65,000 फीट की ऊंचाई पर पृथ्वी के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर 20 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई में उड़ता है। ये पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट्स और वायुमंडल के भीतर उड़ने वाले ड्रोन के बीच इसकी गिनती होती है। सौर ऊर्जा से चलने की वजह से यह महीनों तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। वहीं अमेरिकी ड्रोन रीपर जैसे हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की तुलना में स्यूडो सैटेलाइट से निगरानी की लागत कम पड़ती है। आंकड़ों के मुताबिक USAF रीपर ड्रोन को संचालित करने में लगभग $3,500 प्रति घंटे का खर्च आता है, जबकि HAP की लागत $500 प्रति घंटे से भी कम है। HAP सैटेलाइट जहां दिन में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, तो रात में सौर चार्ज बैटरी का उपयोग करता है। लेकिन उस ऊंचाई पर तापमान -50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को गर्म रखने की जरूरत होती है। HAP भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, साथ ही यह सैटेलाइट और एक एरोप्लेन के बीच का क्रॉस है। खास बात यह है कि HAP सैटेलाइट 65,000 फीट की ऊंचाई से 500 किलोमीटर के क्षेत्र में नजर रख सकता है, जबकि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई से एक इलाके पर लगातार नजर रख सकते हैं। वहीं अगर एक ड्रोन से इसकी तुलना करें तो 25 घंटे तक लगातार उड़ने वाला ड्रोन सिर्फ 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जबकि 500 किलोमीटर के क्षेत्र पर नजर रखने के लिए उसे 5,000 बार उड़ान भरनी होगी। वहीं HAP सैटेलाइट को सिर्फ 250 बार उड़ान भरने की आवश्यकता होगी। वहीं इनकी क्षमता बढ़ाने पर यह 800 से 1,000 किलोमीटर तक के इलाके की निगरानी कर सकते हैं। इसलिए इन्हें स्कैनर सैटेलाइट भी कहा जाता है। आम सैटेलाइट के मुकाबले इनकी रफ्तार काफ़ी कम होती है, जिससे ये लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में रह सकते हैं। ड्रोन के मुकाबले एक HAP सैटेलाइट एक घंटे में 80 से 100 किलोमीटर रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी वजह है कि 17 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा की रफ्तार बेहद कम हो जाती है, तो हल्के वजन वाले एयरक्राफ्ट के लिए बेहतर होती है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक HAP सैटेलाइट को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और ये कम वजन वाले प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं। साथ ही इनमें संचार करने की सुविधा भी होती है। ये 35 किलोग्राम तक का वजन ढो सकते हैं, जिनमें सेंसर और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। HAP परियोजना सरकार के 1,000 करोड़ रुपए के मेक आई प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें 70% फाइनेंस सरकार करेगी। HAP सैटेलाइट को हासिल हुई इस उपलब्धि से भारत की सर्विलांस ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। HAP सैटेलाइट हिमालयी इलाके में चीन के साथ चल रहे गतिरोध में भी काफ़ी उपयोगी साबित होगा। अभी तक इस इलाके की स्कैनिंग ड्रोन हेप्टर से की जाती थी, वहीं कई इलाकों में ड्रोन के पेलोड काम नहीं कर पाते हैं। उन इलाकों के लिए HAP सैटेलाइट एक वरदान की तरह साबित होगा। HAP सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को दूसरे देश भी डेवलप करने की कोशिशों में लगे हैं। कई देशों और कंपनियों ने ऐसे सैटेलाइट उड़ाए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस तकनीक में महारत हासिल नहीं की है।
इस श्रेणी के सैटेलाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड एयरबस के ज़ेफिर के नाम है, जिसने अगस्त 2022 में 64 दिनों तक लगातार उड़ान भरी थी और 76,100 फीट की ऊंचाई तक गया था। हालांकि बाद में वह हादसे का शिकार हो गया था। उसके बाद 2023 में BAE सिस्टम्स ने फासा 35 नामक अपने HAP सैटेलाइट की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित की थी। कंपनी का दावा था कि 24 घंटे की उड़ान के दौरान फासा 35 66,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया और न्यू मैक्सिको के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में एंट्री की।